हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एरीबेस क्लासेस। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस करा था बिजनेस का इंडस्ट्री वाला पार्ट, जिसमें हमने प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी और उनके सब हेड्स डिस्कस करे थे। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स, जिसके दो पार्ट है। पहला इज ट्रेड एंड द अनदर वन इज ऑक्सिलरीज टू ट्रेड। अब ये जो ऑक्सिलरीज टू ट्रेड है, ये इन्हें हम एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। इन्हें हम जो है एड्स टू ट्रेड भी कहते हैं। तो पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज कॉमर्स। Commerce refers to all those activities which are concerned with the transfer of goods and services from the producer to the consumer. अब हमने देखा है कि बिजनेस में जो है गुड्स एंड सर्विसेज प्रोडक्शन का काम होता है और उसको हम फर्दर क्या करते हैं, ट्रांसफर करते हैं ताकि वो किस पे आए, टू द अल्टीमेट कंज्यूमर पे। सो दिस इज व्हाट कॉमर्स इज। कॉमर्स भी क्या है, एक एक्टिविटी है जो किससे जुड़ी हुई है, प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और उनको ट्रांसफर करना फ्रॉम प्रोड्यूसर, फ्रॉम मैन्युफैक्चरर टू कंज्यूमर। अब इधर हम देख लेते हैं कॉमर्स में पहला है ट्रेड। बट बिफोर गोइंग टू ट्रेड हम क्या देखने वाले हैं, इधर कॉमर्स जो है उसमें काफी सारी जो है हिंड्रेंसेस होते हैं ना। व्हाट आर हिंड्रेंसेस? हिंड्रेंसेस बेसिकली जो कुछ हर्डल्स होते हैं। हर्डल्स मतलब जैसे अभी हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, उसको कंज्यूमर तक पहुंचाने में जो है बीच में बहुत सारे हर्डल्स होते हैं। उन सबको कैसे हम लोग हटा सकते हैं, उन हिंड्रेंसेस को हटाना, वो हम इसमें देखेंगे। सो फर्स्ट हिंड्रेंस इज हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। नाउ फॉर रिमूविंग द हिंड्रेंस ऑफ प्लेस बाय मेकिंग गुड्स अवेलेबल टू कंज्यूमर फ्रॉम द प्रोड्यूसर थ्रू ट्रेड। अब हिंड्रेंस ऑफ पर्सन क्या होता है इसमें? हिंड्रेंस ऑफ पर्सन में हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा एक गुड है उसको हम कैसे थ्रू बीच में आए हुए मिडलमैन से लेके हम लोग कैसे वो जो है कंज्यूमर तक पहुंचाते हैं। नेक्स्ट इज ट्रांसपोर्टेशन रिमूव्स। ओके, अब इधर सेकंड जो है वो है हिंड्रेंस ऑफ प्लेस। अब इस हिंड्रेंस ऑफ प्लेस को कौन हटाता है? विच इज ट्रांसपोर्टेशन। फॉर एग्जाम्पल एक गुड है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं बिस्किट जो है वो मैन्युफैक्चर हो रहे हैं इन पंजाब और उसको हमें कहाँ पे पहुंचाना है, टू एग्जाम्पल ले लेते हैं कर्नाटक या कहीं और हमें पहुंचाना है, टू मुंबई। तो वहां से ले जाना और उधर पहुंचाना, ये इस हिंड्रेंस को, इस ट्रांसपोर्टेशन जो है ये इस हिंड्रेंस को क्या करता है, हटाता है। नेक्स्ट इज स्टोरेज एंड वेयर हाउसेज एक्टिविटीज रिमूव द हिंड्रेंस ऑफ टाइम। अब हम जो है गुड्स प्रोड्यूस कर रहे हैं, उनको हमें जो है हमें नहीं पता उसे अभी हम कब यूज करने वाले हैं, तो उसको जो स्टोरेज का जो काम है कि वो खराब ना हो, वो स्टोरेज का जो काम है वो कौन करते हैं, हमारे वेयर हाउसिंग करते हैं। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ रिस्क। अब हिंड्रेंस ऑफ रिस्क का बिजनेस में जब हम कुछ बना रहे हैं, कुछ प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो हमें नहीं पता कि वो जो हमने प्रोड्यूस करा हुआ गुड है वो सुरक्षित रहेगा कि नहीं रहेगा। कुछ भी हो सकता है, कुछ भी अनसर्टेनिटीज जो है वो आ सकती है। क्या या तो वो आग में जल गए किसी रीजन से, या वो कहीं चोरी हो गए हैं। तो उस हिंड्रेंस ऑफ रिस्क से बचने के लिए जो है हम लोग क्या करवाते हैं, इंश्योरेंस। और ये इंश्योरेंस जो है ये क्या करता है, हिंड्रेंस ऑफ रिस्क को रिमूव करता है। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस। अभी जो हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस है ये क्या होता है बेसिकली, कि जब आप प्रोड्यूस कर रहे हो किसी गुड को, तो उसमें जो है कभी कभार हमें पैसों की जरूरत होती है। वो फाइनेंस जो अभी हमें चाहिए होता है वो हम कहाँ से ले सकते हैं, थ्रू बैंक्स। तो बैंक्स जो है वो क्या करते हैं, हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस को जो है हटाने में हेल्प करते हैं। नेक्स्ट इज हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन। अब आपने गुड्स बना लिए, अब उस गुड को जो है आपको एडवर्टाइज करना है, लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को दिखाना है अबाउट योर गुड्स। उस हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को कौन हटाता है, एडवर्टाइजिंग। एडवर्टाइजिंग जो है वो हिंड्रेंस ऑफ इंफॉर्मेशन को हटाता है। नाउ अभी जो हमने पढ़ा है इधर क्लासिफिकेशन ऑफ कॉमर्स, ये हमने देखा था दो में बटा हुआ है। पहला इज ट्रेड, द सेकंड वन इज एड्स टू ट्रेड। अब इधर हम सबसे पहले ट्रेड को देखेंगे। ट्रेड रेफर्स टू बाइंग एंड सेलिंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ अर्निंग प्रॉफिट। ट्रेड का यहाँ क्या मतलब है कि हम लोग क्या कर रहे हैं, इधर हमारे गुड्स एंड सर्विसेज को बेच रहे हैं टू अर्न प्रॉफिट। नेक्स्ट, अभी जो ट्रेड है ये दो में बट रखा है। पहला इज इंटरनल ट्रेड, देन अदर वन इज एक्सटर्नल ट्रेड। नाउ व्हाट इज इंटरनल ट्रेड? इंटरनल ट्रेड टेक्स प्लेस विद इन अ कंट्री। अब जो हम ट्रेड अपनी कंट्री में रह के कर रहे हैं, दैट इज इंटरनल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल इंडिया के अंदर अंदर जितनी भी ट्रेड हो रही है, एक स्टेट से दूसरी स्टेट तक, उस स्टेट से उस स्टेट तक, वो सब किस में आ जाएगा, इंटरनल ट्रेड में आ रहा है, क्योंकि वो हम विद इन आवर कंट्री कर रहे हैं। इंटरनल ट्रेड इज क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अब ये इंटरनल ट्रेड भी दो कैटेगरीज में क्लासिफाइड है। पहला इज होलसेल ट्रेड। नाउ व्हाट इज होलसेल ट्रेड?
आपने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, मैन्युफैक्चरर ने गुड्स प्रोड्यूस कर लिए, वो गुड्स जो है कौन लेगा आपसे? अगर आपको कंज्यूमर तक पहुंचाना है तो वो आप डायरेक्ट तो जाके कंज्यूमर को दोगे नहीं, या डायरेक्ट कंज्यूमर आपको आपसे लेगा नहीं वो। तो बीच के जो दो मिडलमैन हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं, विच इज होलसेलर एंड रिटेलर, जो क्या करते हैं, होलसेल ट्रेड करते हैं, और रिटेलर रिटेल ट्रेड करता है। तो इस होलसेल ट्रेड में क्या होता है, ये मैन्युफैक्चर से जो है हमारे बने हुए जो गुड्स हैं वो किस में लेता है, लार्ज क्वांटिटी में लेता है, किस में लेता है, बल्क में लेता है, किस में लेता है, बल्क में जो है वो गुड्स एंड सर्विसेज लेता है। और आगे फर्दर जो है जो नेक्स्ट इंटरमीडिएरी हमारे बीच में आते हैं आगे, उनको डिस्ट्रीब्यूट करता है। नाउ नेक्स्ट इज रिटेल ट्रेड। अब रिटेल ट्रेड कौन करता है, रिटेलर। कौन करता है ये रिटेल ट्रेड, रिटेलर। ये रिटेल ट्रेड कैसे होती है, इसमें जो लोग होते हैं, जो रिटेलर्स होते हैं, वो होलसेलर से जो है सामान लेते हैं स्मॉल स्मॉल लॉट्स में, स्मॉल स्मॉल क्वांटिटीज में। हमने क्या देखा था, होलसेल किस में लेते हैं, बल्क में या लार्ज क्वांटिटी में लेते हैं, बट इधर जो है रिटेल ट्रेड में कैसे लेते हैं, ये स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं। कैसे लेते हैं, स्मॉल क्वांटिटीज में लेते हैं। नेक्स्ट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब हमने देखा इंटरनल ट्रेड जो विद इन आवर कंट्री हम लोग कर रहे हैं। एक्सटर्नल ट्रेड क्या होगा, जब दो कंट्रीज, 2 और मोर कंट्रीज आपस में जब ट्रेड कर रही हैं, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। फॉर एग्जाम्पल हमने चाइना से कुछ सामान मंगाया इनटू इंडिया, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड, क्योंकि आप जो है अपनी कंट्री से निकल के या तो आप उसमें बेच रहे हो या आप वहां से जो है ला रहे हो, दैट इज एक्सटर्नल ट्रेड। अब इस एक्सटर्नल ट्रेड को भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई कर दिया है। पहला इज इंपोर्ट ट्रेड। अब इंपोर्ट का मतलब हमने पिछली क्लास में भी देखा था, इंपोर्ट मींस जब भी आप कुछ सामान जो है बाहर से अपनी कंट्री में ला रहे हो, चाइना से अगर आप कुछ मंगवा रहे हो, दैट इज इंपोर्ट। इफ गुड्स आर परचेज फ्रॉम अनदर कंट्री, अब यहाँ पर क्या है, अनदर कंट्री से आप जो है सामान खरीद रहे हो, सो दैट इज इंपोर्ट ट्रेड। नेक्स्ट इज एक्सपोर्ट ट्रेड। एक्सपोर्ट का मतलब क्या होता है, जब आप बाहर किसी कंट्री में सामान बेच रहे हो, वही यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है, इफ goods are sold to another country, to other country, it is called as export trade. ये तो हमने पढ़ लिया इंपोर्ट एक्सपोर्ट। अब है इंटरपोर्ट। इंटर, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट, इन तीनों में कंफ्यूज नहीं होना है। इंटरपोर्ट में काफी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो व्हाट इज इंपोर्ट ट्रेड, जब आप क्या कर रहे हो, गुड्स को इंपोर्ट करवा रहे हो, गुड्स को आप दूसरी कंट्री से अपनी कंट्री में इंपोर्ट करवा रहे हो और फिर उन गुड्स को एक्सपोर्ट कर रहे हो। पहले आपने क्या करा, इंपोर्ट कराया, फिर आपने क्या करा, एक्सपोर्ट करा टू अदर कंट्रीज, दूसरी कंट्रीज में, दैट इज इंटरपोर्ट। जब आप फॉर एग्जांपल, हमने यहाँ पे एक एग्जांपल लिया है कि इंडिया ने क्या करा है, कुछ सामान इंपोर्ट करवाया है अमेरिका से, और वो अमेरिका से लाया हुआ सामान हम कहाँ बेच रहे हैं, नेपाल में। That is an example of import trade. Sorry, interport trade. Next is auxiliaries to trade. अब हमने जो है यहाँ पे देखा कि कॉमर्स में जो है, ये जो कॉमर्स है ये 2 में बट रखा है, ट्रेड और ऑक्सिलरीज या एड टू ट्रेड। हमने ट्रेड तो देख लिया है, उसके और भी पार्ट्स देख लिया। अब एड्स टू ट्रेड क्या है, तो एड्स टू ट्रेड जो है बेसिकली वो बट रखा है किसमें। अब एज टू ट्रेड बेसिकली होता है क्या, पहले हम देख लेते हैं। ऑल दोज एक्टिविटीज व्हिच हेल्प्स इन रिमूविंग वेरियस हिंड्रेंसेस। हिंड्रेंसेस हमने देख लिया था, जो हडल्स होते हैं, बीच में आए हुए ऑब्स्टिकल्स होते हैं, उनको हटाने में जो जो चीजें हेल्प करती है हमारे किसमें, बिजनेस में या हमारे ट्रेड में, दैट आर ऑक्सिलरीज और एड्स टू ट्रेड। अब ऐसी कौन कौन सी चीजें हैं जो हेल्प करती है इन हिंड्रेंसेस को हटाने में। सबसे पहला इज ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। दिस ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन और ट्रांसपोर्टेशन कैसे हेल्प करती है, द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स टेक्स प्लेस एट वन प्लेस वेयर एज दीज आर डिमांडेड इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ कंट्रीज। अब आपने एक स्टेट में कुछ प्रोड्यूस करा, वो हमने एडवर्टाइज करवा दिया। अब दूसरी, फॉर एग्जाम्पल दूसरे स्टेट से किसी एक इंसान को वो प्रोडक्ट आपका पसंद आया और वो खरीदना चाहता है। अब आप उस सामान को उस दूसरे स्टेट में कैसे भिजवाओगे, थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन। थ्रू ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन, तो वो जो है हमारा हिंड्रेंस को हटाती है। नेक्स्ट इज बैंकिंग एंड फाइनेंस। अब ये बैंकिंग एंड फाइनेंस कैसे हेल्प करती है, हमने देखा पिछले ही पॉइंट में हिंड्रेंस ऑफ फाइनेंस में, कि जब भी आपको कुछ सामान प्रोड्यूस करने के लिए, जब आपके पास शॉर्टेज ऑफ मनी हो जाती है, तब आपको कहीं ना कहीं से तो पैसे चाहिए होते हैं। वो फाइनेंस या वो लोन आप किससे ग्रांट करते हो, बैंक से। तो बैंक क्या करती है, आपको लोन देने में, आपको फाइनेंस देने में हेल्प करती है। बिजनेस नीड्स
fund for acquiring asset, purchasing raw materials and meeting other expenses. तो हमारे बिजनेस में जो एक्सपेंसेस है, जब भी हमें पैसों की जरूरत होती है तो हम किसकी हेल्प लेते हैं? बैंक और फाइनेंस। नेक्स्ट इज इंश्योरेंस। अब बिजनेस एक रिस्क वाला काम है, उसमें बहुत सारी अनसर्टेनिटीज होती है, तो इंश्योरेंस जो है वो आपको इंश्योर करवाती है कि आप जिस चीज की इंश्योरेंस आप ले रहे हो, अगर उसके कारण आपका कुछ लॉस हो जाता है तो हम आपको कंपनसेट करेंगे। तो इंश्योरेंस क्या करती है? प्रोवाइड्स टू कवर अगेंस्ट द लॉस ऑफ गुड्स इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांजिट, स्टोरेज, थेफ्ट, फायर, इन सबसे अगर या फिर नेचुरल कैलामिटीज, अगर इन सबसे आपको कोई सा लॉस हो रहा है तो इंश्योरेंस जो है आपको इंश्योर कराती है, आपको कंपनसेट करती है। नेक्स्ट इज वेयर हाउसिंग। अब फॉर एग्जाम्पल आपने जो है एक गुड अभी प्रोड्यूस करा है और अगर आप उसको भी स्टोर करके रखना चाहते हो और आप चाहते हो कि आप उसे बाद में बेचो, या किसी रीजन से आप अभी उसे नहीं बेच पा रहे हो, या फिर बहुत सारे जो है टेस्ट एंड प्रेफरेंसेस होते हैं कंज्यूमर की, तो उसके हिसाब से अभी आपको लगता है कि ठीक है अभी नहीं बेचना चाहिए, तो उस प्रोड्यूस्ड गुड को आप कहाँ रखते हो? वेयर हाउसिंग में, जो आपकी किस में मदद करता है? स्टोरेज में मदद करता है। किस में मदद करता है? स्टोरिंग ऑफ गुड्स में आपकी जो है ये वेयर हाउसेस मदद करते हैं। नेक्स्ट इज एडवर्टाइजिंग। अब आपने गुड्स तो प्रोड्यूस कर लिए, सब कुछ कर लिया आपने, अब क्या करना है? एडवर्टाइज, लोगों को दिखाना है अबाउट योर गुड्स, ताकि वो क्या हो? वो आपके उस गुड्स से अट्रैक्ट हो और खरीदने को आए, तभी तो प्रॉफिट होगा बिजनेस में। तो एडवर्टाइजिंग क्या करती है? गुड्स एंड सर्विसेज को क्या करती है? नॉलेज में लाती है टू प्रोस्पेक्टिव बायर्स या कंज्यूमर्स। नेक्स्ट इज बिजनेस रिस्क। अब हमारा जो है कॉमर्स का पूरा पार्ट इधर खत्म हो गया है, अब किसकी बारी आती है? बिजनेस रिस्क की बारी आती है। नाउ व्हाट इज बिजनेस रिस्क? Business risk refers to the possibilities of inadequate profit or even losses due to uncertainties or unexpected events. अब जो है बिजनेस में रिस्क हो जाता है, बहुत रिस्क है। कैसा रिस्क है? आपको कुछ नहीं पता, कोई सी भी पॉसिबिलिटी उठकर आ सकती है, या तो इनएडिक्वेट प्रॉफिट्स है, या आपकी जो कंपनी है या आपका जो बिजनेस है वो लॉस में चल रहा है, या फिर किसी भी रीजन से जो है आपका कहीं से भी आपका कुछ लॉस हो गया है, तो दैट इज अनदर नेम ऑफ बिजनेस रिस्क। अब इधर एक एग्जांपल ले लेते हैं। डिमांड फॉर अ पर्टिकुलर प्रोडक्ट में डिक्लाइन ड्यू टू चेंज इन टेस्ट, प्रेफरेंस और कंज्यूमर। अब आप कोई गुड जो है प्रोड्यूस कर रहे हो, वो अभी तो मार्केट में है, बहुत ट्रेंड में, लेकिन हो सकता है कुछ टाइम बाद कंज्यूमर्स उससे हट जाए, उससे बोर हो जाए, ना खरीदे आपका गुड, तो वो भी क्या है? एक रीजन है फॉर योर बिजनेस रिस्क। अब ये बिजनेस रिस्क का नेचर क्या है? बिजनेस रिस्क अराइज ड्यू टू अनसर्टेनिटीज। अनसर्टेनिटीज कुछ भी हो सकती है, जैसे कि लैक ऑफ नॉलेज ऑफ व्हाट इज गोइंग टू हैपन इन फ्यूचर। अब जो है अनसर्टेनिटीज को प्रिडिक्ट नहीं किया जा सकता, वो भी एक रीजन है किसका? हमारी अनसर्टेनिटीज के अराइज होने का। नेक्स्ट इज रिस्क इज एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एवरी बिजनेस। रिस्क जो है हर बिजनेस में होता है, हर बिजनेस को एक ना एक दिन रिस्क देखना पड़ता है। नो बिजनेस कैन अवॉइड रिस्क। कोई सा बिजनेस जो है रिस्क को अवॉइड नहीं कर सकता। अगर आप रिस्क नहीं लोगे तो आपका पता नहीं कि आपका बिजनेस ग्रो ही नहीं कर पाएगा, कैसे करेगा? ऑल्दो द अमाउंट ऑफ रिस्क में वेरी फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अब बिजनेस का जो ये जो रिस्क है ये वेरी करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। अगर छोटा बिजनेस रिस्क ले रहा है तो उसको एज कंपेयर टू बड़े बिजनेस का रिस्क लेना, उसको जो है कम लॉस होगा। बड़ा बिजनेस कोई रिस्क ले रहा है तो उसको हो सकता है बड़ा कोई लॉस हो, तो वो भी क्या है? वेराई करता है फ्रॉम बिजनेस टू बिजनेस। नेक्स्ट इज डिग्री ऑफ रिस्क। अभी जो डिग्री ऑफ रिस्क है ये बेसिकली डिपेंड करता है कि किस टाइप का आपका। अब ये तो था डिग्री ऑफ रिस्क। नेक्स्ट इज प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर रिस्क। अब आप जो है रिस्क ले रहे हो तो उसके बदले में आपको क्या मिलेगा? प्रॉफिट। प्रॉफिट इज द रिवॉर्ड फॉर टेकिंग रिस्क। नेक्स्ट इज कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क। अब बिजनेस रिस्क किस किस टाइप के हो सकते हैं, या किन किन चीजों से जो है आपको लॉस हो सकता है, या किन किन चीजों से अनसर्टेनिटीज अराइज हो सकती है? पहला इज द नेचुरल कॉजेस। अब नेचुरल कॉजेस को सुन के क्या लगता है कि कुछ नेचुरल डिजास्टर की वजह से भी जो है हमें लॉस हो सकता है। यही एग्जैक्टली यही है कि ह्यूमन बीइंग्स हैव लिटिल कंट्रोल ओवर नेचर कैलामिटीज लाइक फ्लड, अर्थक्वेक, फेमाइन। अब जो है ये सब क्या है? नेचुरल कैलामिटीज। अब इनको जो है ह्यूमन कंट्रोल नहीं कर सकता है। तो अगर फॉर एग्जांपल फ्लड आता है तो आपका जो है काफी सारा प्रोड्यूस्ड गुड जो है वो लॉस में जा सकता है ना?
अर्थक्वेक से काफी सारी बिल्डिंग्स जो होती है वो टूट के गिर जाती है, या मशीनरी जो है वो खराब हो जाती है. सो दैट इज एन एग्जांपल ऑफ नेचुरल कॉजेज. नेक्स्ट इज ह्यूमन कॉज. अब ह्यूमन के द्वारा किए गई कुछ ऐसी चीजें जो आपको क्या दे रही है, लॉस दे रही है, दैट इज ह्यूमन कॉज. नाउ ह्यूमन कॉज इंक्लूड सच एज अनएक्सपेक्टेड इवेंट्स लाइक डिसऑनेस्टी. अब आपको नहीं पता आपके यहाँ पे जो लोग काम कर रहे हैं वेदर दे आर ऑनेस्ट और डिसऑनेस्ट, तो किसी की डिसऑनेस्टी भी आपको क्या दे सकती है, रिस्क दे सकती है, या आपके लिए जो है अनसर्टेनिटीज अराइज कर सकती है. केयरलेस, कोई बंदा केयरलेस है, उसे पता ही नहीं है कि क्या काम करना है, वो आ रहा है बैठ रहा है जा रहा है, आ रहा है बैठ रहा है जा रहा है, बस अपने पैसे कमा रहा है, वो भी क्या है, और आपको कोई आउटपुट नहीं मिल रहा है उससे. सो दैट इज ऑल्सो एन ह्यूमन कॉज. नेग्लिजेंस ऑफ एम्प्लॉयज, स्ट्राइक्स, रायट्स, मैनेजमेंट इनएफिशिएंसी. अब आपका मैनेजमेंट इनएफिशिएंट है, समय पे काम नहीं कर रहा है, अच्छे से काम नहीं कर रहा है, वो सब किसका एग्जाम्पल है, ह्यूमन कॉजेस का एग्जाम्पल है. नेक्स्ट इज इकोनॉमिक कॉज. इकोनॉमिक कॉज क्या है, दे आर रिलेटेड टू चांस ऑफ लॉस ड्यू टू चेंज इन मार्केट कंडीशन. अब मार्केट कंडीशन क्या है, अब आपका जो मार्केट है वो क्या है, बहुत ही डायनेमिक है, हर आए दिन चेंज होती रहती है, प्राइसेस ऊपर नीचे होते रहते हैं चीजों के, लोगों की डिमांड ऊपर नीचे चेंज होती रहती है, जो कि जो है फ्लक्चुएट होती है. हाँ, ऊपर नीचे होने, हम ये चीज नहीं लिख कर आएंगे एग्जाम में, उसके लिए एक हमारा वर्ड है फ्लक्चुएशन. फ्लक्चुएट का मतलब यही होता है, जैसे लाइट फ्लक्चुएट करती है, फ्लिकर करती है, बुझना जलना, दैट इज फ्लक्चुएशन. वही सेम चीज डिमांड भी है कि हमारे जो कंज्यूमर है उनकी डिमांड भी जो है फ्लक्चुएट करती रहती है, ऊपर नीचे होती रहती है. डिमांड एंड प्राइस, कंपटीशन, चेंज इन टेक्नोलॉजी. आए दिन नई टेक्नोलॉजी आती रहती है, तो उससे भी क्या है, आप अगर उससे अडेप्ट नहीं हो रहे हो, जल्दी उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, उससे यूज टू नहीं हो रहे हो, तो आप सबसे पीछे रह जाओगे. वो भी क्या है, एक टाइप ऑफ बिजनेस रिस्क है. नेक्स्ट इज फिजिकल कॉज. अब फिजिकल कॉज कैसे होगा, मशीन डिफेक्ट, मैकेनिकल डिफेक्ट हो सकता है, या आप एक एग्जांपल ले रहे हैं कि बर्स्टिंग ऑफ बॉयलर और मशीन में कॉज डेथ और डिस्ट्रक्शन. अब आप एक काम कर रहे हो कि आप जो है फैक्ट्री में काम कर रहे होते हैं जो लोग, वहां पे आप देखोगे कि मशीन जो है कभी कभार फट जाती है लोड की वजह से, या टेम्परेचर, ये सब जो है फट जाती है, तो वहां पे जो काम कर रहे हैं लोग होते हैं उनको भी रिस्क है, वहां पे भी कोई सी भी अनसर्टेनिटी राइज हो सकती है कि वो मशीन फट गई तो आपको कितना ज्यादा लॉस होगा, और जो वहां पे लोग काम कर रहे हैं उनको भी चोट लग सकती है. दिस वॉज ऑल अबाउट कॉज ऑफ बिजनेस रिस्क. और इसी के साथ हमारा नेचर एंड पर्पस ऑफ बिजनेस का चैप्टर खत्म होता है. विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. टिल देन डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर टू आवर चैनल. थैंक्स फॉर वॉचिंग.